नमस्कार। आज पराक्रम दिवस पर मैं आप सबके समक्ष गोपाल प्रसाद व्यास की एक दूसरी कविता नेताजी का तुलादान, जो पता नहीं कैसे मैंने नहीं पढ़ी थी और आज पहली बार मैंने पढ़ी है, वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने हम जा रहे हैं। नेताजी का तुलादान। देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी थी, एक नई किरण ले नया संदेशा अग्निबान सी छूटी थी। एक नई हवा ले नया राग कुछ गुनगुन करती आती थी। आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती थी। एक नई कली चटकी इस दिन रौनक उपवन में आई थी। एक नया जोश, एक नई ताजगी हर चेहरे पर छाई थी। नेताजी का था जन्म दिवस, उल्लास न आज समाता था। सिंगापुर का कोना कोना मस्ती में भीगा जाता था। हर गली हाट चौराहे पर जनता ने द्वार सजाए थे। हर घर में मंगलाचार खुशी के बांटे गए बधाए थे। पंजाबी वीर रमणियों ने बदले सलवार पुराने थे नए दुपट्टे नई खुशी में गाए नए तराने थे। वे गोल बांध कर बैठ गईं, ढोलक मंजीर बजाती थी। हीर रांझा को छोड़ आज वे गीत पठानी गाती थी। गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबा की नई तैयारी में। मानो वसंत ही आया हो सिंगापुर की फुलवारी में। महाराष्ट्र नंदिनी बहनों ने एक तारा आज बजाया था। स्वामी समर्थ के शब्दों को गीतों में गति से गाया था। वे बंगवासिनी वीर बहूटी फूली नहीं समाती थी। अंचल गर्दन में डाल इष्ट के सम्मुख शीश झुकाती थी। प्यारा सुभाष चिरंजीवी हो जन्मभूमि जननी स्वतंत्र। माँ कात्यायनी ऐसा वर दो भारत में फैले प्रजातंत्र। हर कंठ कंठ से शब्द यही सर्वत्र सुनाई देते थे। सिंगापुर के नर नारी आज उल्लास दिखाई देते थे। उस दिन सुभाष सेनापति ने कौमी झंडा फहराया था। उस दिन परेड में सेना ने फौजी सल्यूट बजवाया था। उस दिन परेड में सेना ने फौजी सल्यूट बजाया था। उस दिन सारे सिंगापुर में स्वागत की नई तैयारी थी। था तुलादान नेताजी का लोगों में चर्चा भारी थी। उस रोज तिरंगे फूलों की एक तुला सामने आई थी। उस रोज तुला ने सचमुच ही एक ऐसी शक्ति उठाई थी जो अतुल नहीं तुल सकती थी दुनिया के किसी तराजू से। जो ठोस सिर्फ बस ठोस जिसे देखो चाहे जिस बाजू से। वह महाशक्ति सीमित होकर पलड़े में आन विराजी थी। दूसरी ओर सोना चांदी रत्नों की लगती बाजी थी। उस मंत्रपूत मुद मंडप में सुमधुर शंख ध्वनि छाई थी।
जब कुंदन सी काया सुभाष की पर्रे में मुस्काई थी। एक वृद्धा का धन सर्वप्रथम उस धर्म तुला पर आया था। सोने की ईंटों में जिसने अपना सर्वस्व चढ़ाया था। गुजराती माँ की 5 ईंट मानो पलड़े पलड़े में आई थी। या पंच यज्ञ से हो प्रसन्न कमला ही वहां समाई थी। फिर क्या था एक एक करके आभूषण उतरे आते थे। वे आत्मदान के साथ साथ पलड़े पर चढ़ते जाते थे। मुंदरी आई छल्ले आए जो पी की प्रेम निशानी थे। कंगन आए बाजू आए जो रस की स्वयं कहानी थे। आ गया हार ले जीत स्वयं, आ गया हार ले जीत स्वयं। माला ने बंधन छोड़ा था, ललनाओं ने परवशता की जंजीरों को धर तोड़ा था। आ गई मूर्तियां मंदिर की, कुछ फूलदान टिक्के आए। तलवारों की मूठें आई, कुछ सोने के सिक्के आए। कुछ तुलादान के लिए युवतियों ने आभूषण छोड़े थे। जर्जर वृद्धाओं ने भेजे अपने सोने के तोड़े थे। छोटी छोटी कन्याओं ने भी करण फूल दे डाले थे। ताबीज गले से उतरे थे, कानों से उतरे बाले थे। प्रति आभूषण के साथ साथ एक नई कहानी आती थी। रोमांच नया, उद्गार नया पलड़े में भरती जाती थी। नस नस में हिंदुस्तानी की बलिदान आज बल खाता था। सोना चांदी हीरा पन्ना सब उसको तुच्छ दिखाता था। अब चीर गुलामी का कोहरा एक नई किरण से जो आई थी। उसने भारत की युग युग से यह सोई ज्योति जगाई थी। लोगों ने अपना धन सर्वस्व पलड़े पर आज चढ़ाया था। पर वजन अभी पूरा ना हुआ, कांटा न बीच में आया था। तो पास खड़ी सुंदरियों ने कानों के कुंडल खोल दिए, हाथों के कंगन खोल दिए, जूड़ों के पिन अनमोल दिए। एक सुंदर सुघड़ कलाई की खुल रिस्ट वॉच भी आई थी। पर नहीं तराजू की डंडी कांटे को सम पर लाई थी। कोने में तभी सिसकियों की देखा आवाज सुनाई दी। कफ्तान लक्ष्मी लिए एक तरुणी को साथ दिखाई दी। उसका जूड़ा था खुला हुआ, आंखें सूजी थी लाल लाल। इसके पति को युद्ध स्थल में कल निगल गया था कठिन काल। नेताजी ने टोपी उतार उस महिला का सम्मान किया, जिसने अपने प्यारे पति को आजादी पर कुर्बान किया। महिला के कंपित हाथों से पलड़े में शीश फूल आया। सौभाग्य चिन्ह के आते ही कांटा सहमा कुछ थर्राया।
दर्शक जनता की आंखों में आंसू छल छल कर आए थे। बाबू सुभाष ने रुद्ध कंठ से यूं कुछ बोल सुनाए थे। हे बहन देवता तरसेंगे तेरे पुनीत पद वंदन को। हम भारतवासी याद रखेंगे तेरे करुणा क्रंदन को। पर पलड़ा अभी अधूरा था। सौभाग्य चिन्ह को पाकर भी थी स्वर्ण राशि में अभी कमी। इतना बेहद गम खाकर भी पर वृद्धा एक तभी आई। जर्जर तन में अकुलाती सी अपनी छाती से लगा एक सुंदर चित्र छिपाती सी। बोली अपने इकलौते का मैं चित्र साथ में लाई हूँ। नेताजी लो सर्वस्व मेरा मैं बहुत दूर से आई हूँ। वृद्धा ने दी तस्वीर पटक शीशा चरमर कर चूर हुआ। वह स्वर्ण चौखटा निकल आप उसमें से खुद ही दूर हुआ। वह क्रुद्ध सिंघनी सी बोली बेटे ने फांसी खाई थी। उसने माता के दूध कोख को कालिख नहीं लगाई थी। हाँ इतना गम है अगर कहीं यदि एक पुत्र भी पाती मैं तो उसको भी अपनी भारत माता की भेंट चढ़ाती मैं। इन शब्दों के ही साथ साथ चौखटा तुला पर आया था। हो गई तुला समतल काटा झुक गया नहीं टिक पाया था। बाबू सुभाष उठ खड़े हुए वृद्धा के चरणों को छूते। बोले माँ मैं कृतकृत्य हुआ तुझसी माताओं के बूते। है कौन आज जो कहता है दुश्मन बर्बाद नहीं होगा। है कौन आज जो कहता है भारत आजाद नहीं होगा। शुक्रिया।